वैद भाई आगे बेटा देखो पीछे देखते जाओ। आप लोग सामने आ जाओ, जो नहीं है सामने आ जाओ। सामने आ जाओ। पूरे आगे पूरे देखो हाथ उठाओ। हाथ आगे बढ़े तो हेलो अफान भाई ज्यादा दिन नहीं खड़ा तो जल्दी अफान भाई आगे बोले तो मालूम हो बेटा आ जाने देखो दे दो। अब पीछे लिया पीछे नहीं चलो 25 आदमी पकड़ो कहाँ चले लो ऐसा पकड़ो ये अच्छा चलो हम लोग ना बोलो पीछे भी हो शुक्रिया शुक्रिया दोनों ऐसा ले लो खाली एक फोटो बस पिछड़ बड़े आप पिछड़ जाओ अपन और देखो जेंट्स की अलग रखो लेडीज की अलग रखो। अकबर भाई तो ब्लैंकेट ये दे दो। आप लोगों का काफी देर से विटामिन डी ले रहे हैं आप लोग। अभी मैं चाहूंगा कि मैडम भी कुछ अपने कीमती ख्यालात का इज़हार करें और टीचर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मेहनत कीजिए इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं। ये मेहनत के साथ जो आप लोग की दुआओं की भी जरूरत है बच्चों के लिए, हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। का प्रस्तुत करना आपके हमारे हदील अजीज स्कूल इंतजामिया के मोहतरम मोदी जनाब हुमायूं मिर्जा साहब और मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन, नबील साहब जो हमारे तरक्याती डायनामिक शख्सियत हैं, और अजहर हुसैन साहब, गौस भाई, अजमतुल्लाह और तमाम दीगर
खसूसियत से हम जमा होने का एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे और आपके इस रियासत के वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की आज 68वीं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम जमा हुए। और आज का मकसद न सिर्फ हम उनकी बर्थडे इसको तस्वुर कर रहे हैं, बल्कि इसको एक स्टेट फेस्टिवल के तौर पर इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्टेट फेस्टिवल के तौर पर। और न सिर्फ ये रियासत तेलंगाना में सेलिब्रेट हो रही, बल्कि मुल्क के कोने कोने में नहीं, बल्कि दुनिया के तकरीबन 64 ममालिक में आज मेरे और आपके इस रियासत के वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज खुसूसियत से मेरे वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के भतीजे का एक टारगेट भी है, ग्रीन इंडिया चैलेंज इंडिया के नाम से 1 करोड़ पौधे लगा रहे हैं। 1 करोड़ पौधे आज के एक ही दिन में। ये काबिल सराहनीय कारनामा रहा, क्योंकि ये ऐसी शख्सियतों के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए लगाया जाता जिनके कुछ खिदमात हो, जिनके कुछ कारनामे हमारी रियासत पर या हमारे शहर पर या हमारे इलाके पर हो। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले तो देर से आया, माफी चाहता हूँ। और आप लोग धूप में बैठकर पूरी गर्म रेत पर बैठकर सो गए, मैं माफी का तलबगार हूँ, क्योंकि मैं छाँव में ठहरकर आपसे मुखातिब हूँ। मैं बोलने को बहुत ज्यादा वक्त ले सकता हूँ, लेकिन चंद खुसूसियात जो मेरे और आपके इस रियासत के वज़ीर आला के हैं, मैं आपको एक बात जहन में बिठा दूँ, आपको डरने या घबराने की किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस इलाके के माहौल को बिगड़ने से बचाना है। और ये ध्यान देना है कि हमारी रियासत एक सेकुलर, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, और ये रियासत में हमेशा आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो सेकुलर चीफ मिनिस्टर बने। तो मेरी आपसे यही ख्वाहिश है, आप भी दुआ करिए कि हमारे तेलंगाना पर जो आज बहुत बड़े टारगेट लगाकर बैठे हैं कुछ लोग, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज सेलिब्रेट करने का ये मतलब है कि रियासत का बच्चा बच्चा ये जाने कि केसीआर कौन है और तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी क्या है। इसीलिए आज हम बहुत ज्यादा, अब तक 8 सालों में उनका बर्थडे उतना बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट नहीं करे। आज करने का मकसद ये है कि अब हमको उठना है, अब हमको उठना है और कुछ कर दिखाना है। क्योंकि आपको रियासत के तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का, मैं आपको शुरू से आखिर तक का तजुर्बा, जो मैं 2001 से पार्टी में हूँ, छोटा सा मुख्तसर से तौर पर आपको बता दूं, केसीआर साहब कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़े। उन्होंने सिर्फ यही चाहते कि आपका और इलाके के जो हुकूक को खत्म किया जा रहा था उसकी जदोजहद करे। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के तौर पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कायम करके ये चाहते थे कि ये इलाके को पसमानदा कर दिया गया, इसके हुकूक को यानी आवाम तक दिलाने के लिए हमको जदोजहद करना है। तो उन्होंने एक नारा लेके उठे तेलंगाना के नाम से। तो अल्लाह ने दरगाह यूसुफ से उन्होंने ये तेलंगाना तहरीक का नारा लेकर उठे। आज अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ वो तहरीक में कामयाबी दी, बल्कि उस रियासत का वज़ीर आला खुद उन्होंने बन चुके। तो अल्लाह का इतना फजल करम रहा, अल्लाह उनकी जो कोशिश थी उसको कबूल कर लिया। तो बताने का मकसद है, न सिर्फ कबूल करा, बल्कि हम मेरे और आपके रियासत के वज़ीर आला ने, आप खुद जानते हैं, पहले चंद गवर्नमेंट स्कूल होते थे जिसमें सफदरिया स्कूल है, और रेसिडेंशियल स्कूल पूरे स्टेट में खाली 4 रेसिडेंशियल स्कूल थे, मुसलमान अकलियत और माइनॉरिटीज के 4 थे। आज 206 है, आज 206 है। 70 साल में 4 बने, लेकिन अब 206। पहले रेसिडेंशियल स्कूल में क्या दिया जाता था, आज क्या दिया जा रहा, आपके साथी आप कई टिमरीज में गए, आप जानते हैं, वहाँ पर ड्रेस दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स के किट दिए जा रहे हैं, खाने के लिए डॉक्टर्स, हर चीज वहाँ पर सहूलतें मुहैया की गई। आप यकीन मानो 1 लाख से ज्यादा रियासत के 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम तलबा वहाँ पर तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा तालीमी सलाह है, मैं इसको सलाम करता हूँ और रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे इमाम मौज़म का, मदरसों का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा। लेकिन मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग ग्रुप में हैं। मुझसे एक सवाल भी हुआ था, मैं उस सवाल का भी जवाब देते हुए खत्म करूँ, क्योंकि हुमायूं मिर्जा साहब यहाँ पर है। आप भी कुछ औकाफी जायदाद के मुतौलियों में शुमार किए जाते हैं। औकाफी मसाइल जिस तरीके से हम बाजारों में या कोटों की नुक्कड़ों पर खड़ कर कहते हैं कि ये मिल्लत का असासा है, ये मिल्लत का असासा मैं समझूंगा खाली जबानी खर्च है।
क्योंकि ये बातें सिर्फ जबान की हद तक ही मैं समझूंगा ये है महदूद है, क्योंकि इसमें कई रुकावटें हैं। एक बड़ा माफिया इस पर काम कर रहा है। इस माफिया को अगर हमको खत्म करना है तो बेइंतहा से ज्यादा जब तक हुकूमती सत्ते पर हमको मजबूत नहीं किया जाता, वक्फ बोर्ड को जब जुडिशियल पावर नहीं दिया जाता, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक साफ तौर पर आपको बता दें, और हुमायूं मिर्जा साहब यहाँ पर हैं, आप बता दीजिए। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अब ये स्कूल में से थोड़ा एक यतीमों के लिए रूम बना देंगे बोले तो साथ तैयार हो जाएगा, पूछ लीजिए। क्योंकि मुतवल्ली हजरात भी ये चाहते हैं कि हम कोई चीज को जगह देना नहीं चाहते। केसीआर साहब तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए वक्फ जायदाद पूछना चाह रहे थे, तो कोई पूरे तेलंगाना से कोई मुतवल्ली या कोई दरगाह का इंतजामिया ये नहीं चाहता था कि हम दे, आप देना है तो रेवेन्यू की जगह दो, ये जगह कहीं को पूछ रहे हो। तो गवर्नमेंट भी अगर कोई चीज करना चाह रही है तो कोई तैयार होने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए कई रुकावटें हैं। जब तक इसको जुडिशियल पावर नहीं दिया जाता, जब तक सख्ती से अगर अमल नहीं किया जाए, सख्ती से करना चाहिए, मोहब्बतों से काम होने वाला नहीं है। सख्ती से इस पर जब काम किया जाएगा तो तभी 100 हॉस्पिटल तैयार होंगे, आपके लिए वो तैयार होगा। और मैं कहूंगा कि मुतवल्ली हजरात का भी बहुत बड़ा उनके वालिदैन ने उनकी जायदाद अपनी औलाद को नहीं देते वक्फ किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्योंकि वो लोग जो वक्फ करें, लेकिन वक्फ नामे में ऐसी चीजें भी मंशा वक्फ के तहत दर्ज है कि ये इसकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ ये दरगाह के लिए, चिराग के लिए होना, या दरगाह के मेंटेनेंस के लिए होना, या मेरी औलाद के लिए होना, ये तमाम चीजें महदूद करके रख दिए गए, महदूद है। और इसमें हम तब्दीली लाएंगे तो शरीय एतबार से हमको इजाजत भी नहीं दी जा सकती। तो मैं समझूंगा, और जो जायदादें भी है अल्लाह के फजल करम से है, वक्फ बोर्ड भी तकरीबन चीजों को इस पर गौर कर रहा है। जैसे कि मौत मट्टी को पैसे दे रहा है, यानी बेवा जो भी खुला ली हुई खवातीन है, महीना 3,000 4,000 रुपए तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोगों को दे रहा है। ऐसे तमाम सर्विसेज भी वक्फ बोर्ड के हैं। और मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे भी वक्फ बोर्ड कैंसर पेशेंट को 2-2 लाख रुपए भी कई जनों को दिए हैं। और रोजाना जो डेली पेशेंट्स बताकर आते हैं 10,000 से कम किसी को नहीं दिया जाता। ये तमाम चीजें वक्फ बोर्ड में सहूलत है। और वक्फ बोर्ड को अगर सही तौर पर गवर्नमेंट साथ दी, अगर जुडिशियल पावर दी, तो मैं समझूंगा अल्लाह के फजल करम से वक्फ बोर्ड को किसी की भीख की जरूरत नहीं, वक्फ बोर्ड किसी का मोहताज नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तमाम गुरबा मसाकिन से लेकर तमाम की तालीमी अगर बेड़ा उठाए, वक्फ बोर्ड को कहे तो वक्फ बोर्ड उठा सकता, वक्फ बोर्ड की उतनी जायदाद है। मगर उसके लिए हमको बाहर निकलना चाहिए, हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे। जब तक जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाता, जब तक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ये काम होने वाला नहीं है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के वजीर आला से मैं आपके जरिए इस बात की भी ख्वाहिश करता हूं कि आपका भी वादा है, यानी वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए और सख्त कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड को हिदायत जारी किया जाए कि सख्त एक्शन लिया जाए। मैं आप तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूं जिन्होंने मुझे सुना और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। हमारे हुमायूं मिर्जा साहब ने, अमीन साहब के जरिए मैं आप तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूं। आपसे दुआ गो कि अल्लाह ताला आप तमाम की सेहत और उम्र में दराजी अता फरमाए। अल्लाह आप तमाम को इल्म के जेवर से आरास्ता फरमाए और खुसूसन हम सबको अल्लाह हिदायत दे और नेक तौफीक दे और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि आज के खुसूसी मौके पर मेरी रियासत के वजीर आला और इस रियासत के अमन भाईचारे के लिए भी आप दुआ फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बैठा लो सीधा सीधा करो भाई, इधर इधर पहले सीधा कर लो, उसको सीधा करो, पूरा खोलो। एक मिनट इधर का पूरा होगा ना उसका, इधर सीधा करो, लगाओ। पूरा भाई पूरा
इरफान आप लोग जाओ बच्चों। ऐसा अच्छा फोटो ले लो आप। मेरे फोन से बेटा मैं जाता थोड़ा अच्छी फोटो खोल ले। कोई अकेले खड़ो सही हो। आप ही नहीं है आप ही लोग नहीं वो अंदर डाल दिया हाँ अंदर डाल दिया आपको नको जी इनका उन्हें पता बस सामने आओ बेटा। आप लोग भैया कोई अकेले ले लो खड़े आप लोग थोड़ा वेगो ले लो साहब बीच में जाएंगे उधर आप उधर बीच में और बीच में आइए। अजहर भाई साले में पीछे आइए। इसमें क्या हौज भाई हौज का थोड़ा पिछड़ जाओ बीच में जाएंगे उधर आप उधर बीच में और बीच में आइए। अजहर भाई साले में पीछे आइए। इसमें क्या हौज भाई हौज का थोड़ा पिछड़ जाओ ले लो बेटा। यस रेडी। बस बस ज्यादा सूरत आ रहे बराबर। चलो चलो थैंक यू। ऑटो में नौपत है भाई के लिए बच्चों चलो आइए साहब बैठिए। बिल्कुल साइलेंस ये लिखा दो।